हेलो भाई लोग, जय हिंद, वंदे मातरम। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे ठीक होंगे। आज कल हम लोग परसेंटेज कर लिए थे, प्रश्न संख्या 100 तक। आज हम एक नया चैप्टर का प्रारंभ करेंगे और कल से एक बैच स्टार्ट हुआ है, वो है ज्योमेट्री का, जिसमें लाइन एंड एंगल पढ़ाया जा रहा है एडवांस मैथ में। इसमें हम लोग अरिथमेटिक करेंगे और अगले बैच में हम लोग एडवांस करेंगे। कुल मिला करके मार्च अप्रैल तक सीजीएल के एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम होने से पहले ही हम लोग एडवांस और अरिथमेटिक दोनों कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और देखिए, इंतज़ार कीजिए, कुछ दिन के बाद हम सीजीएल का सेट प्रैक्टिस भी लाएंगे और एनटीपीसी का चल ही रहा है। एनटीपीसी का ख़त्म होगा, उसके बाद जस्ट ग्रुप डी का भी सेट लाएंगे। तो आप लोग जो हमारे व्यूअर हैं, बने रहिए हमारे साथ। और आप लोग के लिए एक सोचना है कि आप लोग अगर पढ़ना है सीरियसली तो चैनल पे आइए और वीडियो देखिए, और कोई प्रॉब्लम होता है तो बताइए, ठीक है। आपको समझ में नहीं आता है तो वो मेरा फॉल्ट है, वो हम आपको समझाएंगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार समझाएंगे। आपको फ़ोन करके समझाएंगे, आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे। अब क्या करें, लेकिन आप लोग पढ़िएगा तब तो। और आप लोग में से बहुत से लोग मैसेज करते रहते हैं। अब ज़्यादा मैसेज भी नहीं कीजिए, टाइम नहीं मिल पाता है। मैसेज ना करें, जो भी पूछना हो वो कमेंट बॉक्स में पूछिए, सबको उत्तर हो मिल जाएगा उसी पर। कोई कमेंट नहीं करेगा, कमेंट करेगा व्हाट्सएप पे, कोई मैसेज नहीं करेगा, ठीक है। तो आज हम एक शब्द से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट होता है। एक शब्द है जिसको बोलते हैं सक्सेसिव। सक्सेसिव को हिंदी में बोलते हैं कर्मागत, ठीक है। अब कर्मागत, जब सक्सेसिव 2 प्रकार का होता है। सक्सेसिव 2 प्रकार का होता है। एक होता है सक्सेसिव इंक्रीज, उसको बाद में देखेंगे। एक होता है सक्सेसिव डिक्रीज, मतलब कर्मागत छूट बोलिए या कर्मागत डिक्रीज, घटना, क्रम से घटना। देखिए, समझते हैं सबसे पहले सक्सेसिव डिक्रीज होता क्या है। जैसे हम आपको बोल दें कि कोई वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपया है, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि इस पे सबसे पहले 20%, 50% और 30% का 3 डिस्काउंट देते हैं। कितना? पहला डिस्काउंट 20% का, दूसरा डिस्काउंट 50% का, तीसरा डिस्काउंट 30% का देते हैं। तो आप बताइए कि इस वस्तु का कीमत यानी विक्रय मूल्य क्या होगा। कोई वस्तु है, उसका कीमत 100 रुपये रखे हैं और 3 प्रकार का डिस्काउंट दे रहे हैं। पहले 20%, फिर 50% और फिर 30%। तो अब बताइए उसका कीमत क्या बनेगा। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछेगा कि छूट क्या मिलेगा, कितना रुपया छूट मिलेगा या कितना % छूट मिलेगा, सब मिला करके 2 क्वेश्चन। तो तीसरा, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 3 तरह का प्रश्न पूछता है। तो आइए पहले डिटेल में करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर ट्रिक की ओर चलेंगे हम लोग, ठीक। तो पहले 100 रुपया कीमत था, सबसे पहले 20% का डिस्काउंट देंगे, डिक्रीज, छूट देते हैं। देखिए, इसी को बोलते हैं कर्मागत डिक्रीज, सक्सेसिव डिक्रीज। पहले डिक्रीज किए 20%, फिर 50, फिर 30, तो क्रम से हो रहा है, तो कर्मागत, और घट रहा है तो डिक्रीज। तो जब सबसे पहले 20% का डिस्काउंट देंगे, तो 20% का डिस्काउंट, तो 100 का 20% कितना होगा, 20। तो 100 में से 20 गया, कितना बचा, 80। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, अब इसमें भी 50% का डिस्काउंट देना है, -50% डिस्काउंट। 50% कितना होता है, आधा। तो 80 का आधा कितना डिस्काउंट देंगे, 40 रुपया। इसका कीमत कितना हो गया, 40 रुपया। अब कहता है कि इसमें 30% का डिस्काउंट दीजिए। अब ये और चलेगा, 30% का डिस्काउंट देंगे, तो इसका 30% कितना होगा, 12। 40 में से 12 गया, 28। तो क्या समझे कि 100 रुपया था वस्तु का कीमत, तो उसको बेचा कितना में, 28 में। यहाँ से 3 तरह का क्वेश्चन पूछेगा। पहला प्रश्न कि अगर 100 रुपया मूल्य है, 3 को क्रमागत डिस्काउंट दिए यानी सक्सेसिव डिक्रीज, इसी को बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट।
हिंदी में क्रमागत बट्टा या छूट। ठीक है, क्रमागत बट्टा या छूट। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि वस्तु का कीमत क्या हो गया, तो क्या हो गया 28 रुपया या विक्रय मूल्य। दूसरा बात पूछेगा कि कुल कितना छूट मिला। तब बताइए 100 रुपया की वस्तु को आप 80 रुपया में बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, तो डिस्काउंट कितना का 72 का। पूछेगा कितना परसेंट, तो 100 में 72 का डिस्काउंट कितना परसेंट हो गया, 72% डिस्काउंट हो गया। कोई बात है ना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। या फिर एक काम और करेगा, बोल देगा कि एक वस्तु का कीमत 100 रुपया है, उस पर 3 क्रमागत यानी सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है ना, जिसमें 2 क्रमागत है 20% और 50% और एक तीसरा नहीं दे रखेगा। अब बोलेगा कुल मिलाकर डिस्काउंट 72% होता है, तो तीसरा बताइए, है ना। इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। कोई दिक्कत है? तो ये तो था आपका डिटेल में। अब देखिए इसको शॉर्ट में कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा कोई। इससे हम मान लेते हैं 20% और 10% का 2 डिस्काउंट लेते हैं। कितना, 20% और 10% का डिस्काउंट। तो बताइए, देखिए एक चीज़ और समझिए आप, जो 20% और 10% का डिस्काउंट, लीजिए क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं 100 रुपया है, सबसे पहले 20 का डिस्काउंट देंगे, तो 20 का डिस्काउंट कितना होगा, 20 रुपया, तो 80 हो गया। अब 10% का डिस्काउंट, तो 10% कितना होगा, तो 10% हो जाएगा 8, तो कितना बना 72। तो देखिए सबसे पहले पूछेगा 100 रुपया का वस्तु कितना बिका, तो 72 में डिस्काउंट कितना डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना का हुआ जी 72, 28 का डिस्काउंट, है ना। और कितना परसेंट का डिस्काउंट, 28% का। तो डिस्काउंट क्या कहलाएगा, तो 2 डिस्काउंट के बदले 1 डिस्काउंट मिला, तो इस डिस्काउंट को बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट, या फिर हिंदी में बोलेंगे इसको समतुल्य बट्टा। ठीक है, तो ये तो रह गया डिटेल में। अब इसका शॉर्ट कैसे निकालना है भाई साहब। देखिए 28% तो हुआ था समतुल्य बट्टा। अब ये सब प्रोसेस नहीं करना आपको करना क्या है, देखिए दे रखेगा कि 2 डिस्काउंट है, एक 20%, एक 10%, तो आप इसका समतुल्य बट्टा बताइए, समतुल्य बट्टा बताइए। तो समतुल्य बट्टा का फार्मूला होता है, एक को x मान लीजिए, दूसरे को y मान लीजिए। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है x + y माइनस x गुना y बटे 100। क्या होता है, x यही होता है, इतना % का डिस्काउंट। ठीक है, x का मान 20 है, तो 20 + 10 कितना होगा 30, माइनस 20 गुने 10, तो 20 गुने 10 बटा 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 30 में से 2 गया 28% है, तो 28% क्या हो गया, समतुल्य डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग समझे क्या कि सक्सेसिव डिक्रीज को क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट। इससे प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक होता है सक्सेसिव इंक्रीज। क्या होता है, सक्सेसिव इंक्रीज, दिख रहा है जी, हाँ। इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, COM कंपाउंड। स्पेलिंग क्या होता है जी, COMPOUND कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो सबसे पहले हम समतुल्य बट्टा निकालना सीखेंगे। तो आइए समतुल्य बट्टा निकालते हैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के। चलिए भाई साहब देखिए 2 क्वेश्चन लिए हैं, इसका समतुल्य बट्टा निकालना है। आप लोग वीडियो रोक करके निकालिए और फिर मिला लीजिएगा। ठीक है, देखिए समतुल्य बट्टा का फार्मूला क्या होता है, तो समतुल्य बट्टा का जो फार्मूला होता है वो होता है x + y माइनस x गुने y बटे 100। ठीक है, अब देखिए निकालेंगे। सबसे पहले इसका समतुल्य यानी अंग्रेजी में लिखेंगे इक्विवेलेंट डिस्काउंट। वो क्या होगा, x + y 15 + 12 कितना होगा, 15 + 12, अरे भाई 12, माइनस 15 गुने 12, है ना, ऐसे ना होगा जी, अब बटे 100, 15 12 27। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 1.80। ठीक है,
27 में से कैसे घटाइएगा, तो 1.80 है ना, तो 27 में से 2 घटाइए तो कितना बचा, 25.2 आएगा ना, 25.2। तो ये क्या हो जाएगा, परसेंट में हो जाएगा भाई जी, यहाँ पे परसेंट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या हो गया, 25.2%। अब इसका निकालना है 10 और 20 का इक्विवेलेंट डिस्काउंट, तो क्या करेंगे हैं, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बराबर क्या, x + y, तो 20 + 10, तो पहले 10 + 20 लेंगे, माइनस 10 × 20/100, 2 0 से 2 0 कट गया, 20 10 30 माइनस 2 कम 2 कितना हो गया, 28%। सीख रहे हैं आप लोग, चलिए आगे लेते हैं। अब की बार जो प्रश्न पूछा गया है 20%, 30%, 50%, कहता है इसका समतुल्य बट्टा बताइए, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए। तो फार्मूला तो हमको पता है, कैसे करेंगे, x को x मान लेंगे, दूसरे को y मान लेंगे, इसको x मानिए, इसको y मानिए, इसको z मानिएगा, नहीं मानना है, इसको भी छोड़ देते हैं वेटिंग लिस्ट, कहाँ वेटिंग लिस्ट में, इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसको भी छोड़ देते हैं, तो इसको रहने देते हैं, ठीक से लिख लेते हैं केवल, ठीक है। तो पहले इसको x y मानेंगे, इसको भी वेटिंग में रखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का निकालेंगे तो क्या होगा, 20 + 30 माइनस 20 × 30/100, 2 0 से 2 0 कट गया, कितना हुआ, 20 30 50, 50 में से 2 3 6 गया, कितना बना हमारा, 44, 44 नहीं 44%। तो एक तो 44% इन दोनों को मिला के कितना हुआ, तो इन दोनों को मिला के हुआ 44%। अब 44% एक बचा हुआ है कितना, 50%, तो 44% और 50% इसका निकालेंगे। तो इसका निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, वही चीज़, x इसको पूरे को x मानेंगे, ये y मानेंगे, x y तो जोड़ेंगे, 44 और 50 कितना हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे भाई साहब, 44 + 50 माइनस 44 × 50/100, है ना। परसेंट है, बाद में नहीं लिख रहे हैं, 50 दूनी 100, 2 से काटेंगे, 22 दूनी 44, क्या बना, 50 44 94 माइनस 22, तो हो जाएगा 72%। कितना हो गया, इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना हो गया, 72% हो गया। कोई दिक्कत है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 गो वाला निकालना सीख गए, जहाँ 2 डिस्काउंट रहेगा वो भी निकाल लेंगे आसानी से, जहाँ 3 रहेगा वो भी निकाल लेंगे आसानी से, दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक अगला प्रश्न देखिए, आपको दिख रहा होगा, देखिए दिख रहा होगा, इधर देखिए प्रश्न है, भाई साहब कहता है 11 सही 1/9%, फिर 9 सही 1/11%, फिर 12 सही 1/2% और फिर 10%। इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल के दिखाइए तो, इसी फार्मूला से, हाँ इसको जोड़ के निकालिए। कितना मुश्किल है, आसान है, मुश्किल है। तो अब देखिए भाई साहब, अगर इस तरह का डिस्काउंट दिया रहेगा तब तो इस तरीके में फंस जाएंगे। किस में फंस जाएंगे, जो था हमारा x + y माइनस x × y/100%, इसमें तो हम फंस जाएंगे। इस फार्मूला से इसको निकालेंगे, फंस जाएंगे। तो क्या करेंगे, तो एक तरीका और है, क्या है, एक तरीका और है, वो तरीका क्या है समझिए। अभी इसको हम वेटिंग में रखते हैं, ठीक है। हम आपको एक डिस्काउंट बताया था सबसे पहले कि आप बताइए भैया 20% और 10% का 2 डिस्काउंट है, तो बताइए। तो आप निकाल के कितना लाए थे, तो एक तरीका से निकाल करके लाए थे आप। चलिए इसको मिटा ही देते हैं, ऐसे देख लेते हैं, जगह है यहाँ पे। एक तरीका क्या लगाए थे, 20 + 10 30 माइनस 20 × 10/100 कट गया, 20 में से 2 गया, 28%। एक तरीका तो ये था। एक तरीका और है, देखिए हम लोग 20% को क्या लिखते हैं, 1/5 और 10% को 1/10। भाई साहब अगर आप प्रतिशत नहीं पढ़े हैं तो कम से कम पूरा तो नहीं, कम से कम पार्ट 1 पढ़ लीजिए। उसमें हम बताए हैं कि 20% 1/5 कैसे होता है, 10% 1/10 कैसे होता है। अब पढ़े हैं, जानते हैं तो ठीक है। देखिए तो यहाँ से हम समझते हैं कि अगर कोई चीज़ 5 है तो 5 का 20% का डिस्काउंट है ना भाई जी, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। तो 5 का 20% 1 होता है, 1 का डिस्काउंट तो हो कितना जाएगा, 4। तो 5 का चीज़ 4 हो गया। इसी तरीके से यहाँ भी देखेंगे, 10 का 10% तो 1 डिस्काउंट, तो 10 का चीज़ हो कितना गया, 9। तो पहले कितना था, गुना कर लेंगे 50, हो कितना गया, 36। डिस्काउंट कितना का भाई साहब,
50 में से 36 घटाएंगे तो 14 का डिस्काउंट दिख रहा है, 14 का डिस्काउंट। अब चूँकि डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो 14 का डिस्काउंट कितना में, 50 में, तो 100 में कितना, तो 50 दूनी 100, 14 दूनी 28%। 28% यहाँ भी आया था, यहाँ भी आया था। यहाँ से हम क्या समझे कि दोनों तरीका हमारा सही है, लेकिन दोनों का यूज कहाँ कहाँ करना है। देखिए, अगर परसेंटेज, अगर प्रतिशत में वैल्यू रहे और पूर्णांक में रहे तो आप दोनों में से किसी का भी यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस टाइप का अगर प्रश्न आ जाए ना तो आप इसका प्रयोग नहीं कीजिए। अब जोड़ने घटाने में परेशान हो जाइएगा। फिर किसका प्रयोग कीजिए, इसका प्रयोग कीजिए। इसका प्रयोग एक जगह और कीजिए। अगर दो ही वैल्यू दे रखा हो तो दो वैल्यू दे रखा है तो दोनों में से किसी का भी यूज कीजिए, या तो फार्मूला का यूज कीजिए या तो इसका यूज कीजिए। लेकिन 2 से ज़्यादा वैल्यू हो जाए, 3 वैल्यू हो जाए, वैल्यू कितना हो जाए 3, या फिर जो वैल्यू रहे वो एग्जैक्ट पूर्णांक परसेंट में ना रहे, तो फिर इस तरीके का प्रयोग कीजिए। देखिए, इसको बनाएंगे, तो इसको हम बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए दे रखा है, इसको मिटा लेते हैं। सबसे पहले कितना है, 11 सही 1/9%। तो 11 सही 1/9% को हम बदलेंगे कितना, फ्रैक्शन में। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/9। इससे हम क्या समझे, 9 में 1 का डिस्काउंट हो कितना जाएगा, 8। कोई दिक्कत, चलिए एक ख़त्म हुआ, दूसरा का बात करते हैं। तो 9 सही 1/11, तो 9 सही 1/11 है। इसका मतलब क्या होता है, 1/11। इससे क्या समझे, 11 में 1 का डिस्काउंट 10, 11 में 1 का डिस्काउंट 10। इसमें समझते हैं 12 सही 1/2, तो 12 सही 1/2% को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, 1/8। मतलब 8 में 1 का डिस्काउंट हो क्या, कितना गया, 7। यहाँ हो गया अब 10%। तो 10% हम बता ही रहे हैं भैया, 1/10 मतलब 10 में 1 का डिस्काउंट 9, 10 में 1 का डिस्काउंट 9। यहाँ क्या करते हैं, गुना। देखिए भैया, इधर गुना करते हैं, इधर गुना करते हैं, है ना, तो गुना करने में बड़ा हो जाएगा। तो इसको आसान करने के लिए आप इसका डिजिट जो भी मिलता है इससे काट दीजिए। तो देखिए 9 मिल रहा है, इससे काट दें। ऐसा नहीं कि इसका इसी से काट दीजिएगा, वैसा नहीं करना है। इसका डिजिट इससे काटिए, इसका इससे, ठीक है। देखिए 8 यहाँ भी है, तो यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है। अब कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ कितना बच गया हमारा, 11। यहाँ कितना बच गया, 7। मतलब 7 का चीज़ 11 में, तो डिस्काउंट कितना का, 4 का, है ना जी। कितना डिस्काउंट, 4 का, यहाँ दिख रहा है। चलिए ठीक है। तो भाई साहब, जब 4 का डिस्काउंट है कितना पे, 11 पे, तो 100 पे कितना, तो यही तो हमारा परसेंट है, यही तो समतुल्य बट्टा पूछ रहा था। तो इसको निकालने का तरीका समझाए थे भाई साहब परसेंटेज पार्ट 1 में। इसको क्या बताए थे, एक तो है कि 4 गुने 100 कीजिए 400 और 11 से भागा दीजिए। दूसरा तरीका हम समझाए थे कि इसको लिखिए 4 गुने 1/11 गुने 100%। 4 गुने 1/11 को परसेंट में बदलिएगा। 1/11 को देखिए भाई साहब, यहाँ परसेंट था, छूट गया। 1/11 को तो 9 सही 1/11 होता है। तो इस पूरे को क्या लिखेंगे, 9 सही 1/11%। अब 9 से 4 में गुना तो 36, 4 से 1 के गुना तो 4/11%। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना हो गया हमारा, ये हो गया मेरा इक्विवेलेंट डिस्काउंट। क्लियर है। चलिए और भी प्रश्न लेते हैं आगे। चलिए भाई देखिए, अभी आपको हम दोनों तरीका समझाए इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने का तरीका। इससे एक प्रश्न आ जाता है एग्जाम में, अगर 3 डिस्काउंट रहे 20, 30, 50, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा। इसके पहले तो हम आपको करा चुके हैं प्रश्न, लेकिन उस तरीके से नहीं करना है। x+y से करके दिखाए हैं ना जी। अब इसको x+y से नहीं करना है, अब वो वाला विधि से करना है। तो देखिए क्या करेंगे, 20% को क्या लिखेंगे, 1/5, मतलब 5 में 1 का डिस्काउंट कितना हो गया, 4। 30% मतलब 3/10, मतलब 10 में 3 का डिस्काउंट हो कितना गया, 7। 50% मतलब 1/2, मतलब 2 में 1 का डिस्काउंट, तो 2 में 1 का डिस्काउंट कितना बचा, 1। अब देखिए भाई साहब ऐसे करेंगे इसको, हाँ काटेंगे, 2 दूनी 4, और नहीं काटना है तो नहीं काटिए भाई साहब, इसको रहने दीजिए। काट भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं काटते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 10 × 50 दूनी 100, 7 × 28, 1 × 28,
अब 100 का चीज़ कितना मिल गया 28 में, तो कितना का डिस्काउंट 72 का। 72 का डिस्काउंट किस पे है 100 पे, तो 100 पे जो वही परसेंट, तो डिस्काउंट कितना 100 पे कोई चीज़ का डिस्काउंट, जैसे कि 72% बोले इसका मतलब क्या 100 में 72 का डिस्काउंट, तो वही चीज़ तो है 100 में 72 का डिस्काउंट 72%, तो वही चीज़ वहाँ भी लाए थे वही चीज़ यहाँ भी लाए थे, दोनों का यूज बता दिए। देखिए वहाँ पर जोड़ने में परेशानी हो रहा था, गुना करने में, यहाँ पे काट चाहते तो काट के छोटा करते, यहाँ 50 होता यहाँ 14 होता, तो यहाँ 36 होता, तो 36/50 फिर निकाल के आता तो 72% हमारा आ ही जाता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए भाई साहब देखिए, आपको हम आगे जो स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए अभी अब हम लोग जितना सीखे इसी में से परसेंटेज का जो कुछ क्वेश्चन बता चुके हैं वो सॉल्व होता है। देखिए प्रश्न संख्या 76, 77, 79 और 80, 4 क्वेश्चन को हम इसी तरीक़ा से करके दिखाएंगे। एक तरीका तो आपको बताया था वहाँ से एक्स मान करके, है ना, वो भी बढ़िया है, एक तरीका यहाँ भी है, तो सीख लेते हैं। ठीक है, सीख लेते हैं फटाक से जल्दी से। प्रश्न संख्या 76, 77 देखते हैं पहले। 77 कहता है 77 नंबर, एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा में खर्च करता है, तो 5% कहाँ खर्च कर दिया यात्रा में, और शेष का 20% भोजन में, है ना, 120 रुपया दान कर देता है। तो देखिए इसमें से ऐसे समझेंगे, फिर कितना शेष का 20% खर्चा कर दिया भोजन में, तो 5% का मतलब 1/20, 20% का मतलब 1/5, मतलब अगर उसके पास 20 था तो एक खर्चा कर दिया, बचा कितना 19, यानी 20 था तो एक खर्चा कर दिया, कितना बचा 19 बचा। फिर उसके पास अगर 5 था तो एक खर्चा कर दिया, अगर शेष सपोज मानिए 5 था तो एक खर्चा कर दिया, कितना बचा 4, कोई दिक्कत, तो कटेगा, काट देते हैं, 4 से काटेंगे, 4 5 20, तो 5 5 25, 19, मतलब उसका पास अगर पहले 19 था तो खर्चा कितना कर दिया 19, अगर पहले 25 था तो खर्चा कितना कर दिया 19। ठीक है, और खर्चा किया कितना 19 यूनिट, और खर्चा किया कितना, देखिए पहले भाई जी समझिए, अगर पहले उसके पास 25 यूनिट था, कितना था 25 यूनिट, तो उसके पास बचा कितना, देखिए 20 में से एक खर्चा किया 19 बचा, ये टोटल है, ये बचा है, खर्चा किया लिख कर रहे हैं, है ना, 20 में से एक खर्चा कर दिया 19 बचा, 5 में से एक खर्चा करे 4 बचा, तो ये बचने वाला है शेष। इसी तरीके से कुल मिला के अगर 25 उसका इनकम है तो 19 क्या किया बचा लिया, 19 क्या किया बचाया, और 19 यूनिट बचाने के बाद 120 रुपया दान दे दिया, उसके बाद कितना बचा उसके पास 1400 रुपया, यही ना जी। तो यहाँ से लिखेंगे 19 यूनिट बराबर 1400, 120, 1520, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 59 से 80, कितना हो जाएगा 80। तो कहता है उसका आय ज्ञात कर, उसका आय कितना है 25 यूनिट, तो 25 गुने 80 भैया, 25 गुने 80, 25 8 200, कितना रुपया हो गया 2000 रुपया हो गया। हाँ तरीका ठीक है। चलिए दूसरा समझते हैं, प्रश्न संख्या 77 था ना, 76 समझते हैं। 76 को देखते हैं, प्रश्न संख्या 76 को कहता है एक शहर की जनसंख्या पहले 16 सही 2/3% बढ़ जाती है, तो 16 सही 2/3% का मतलब क्या हुआ, मतलब हो गया 1/6 बढ़ जाती है तो प्लस, फिर क्या है 37 सही 1/2% घट जाती है, 37 सही 1/2% घट जाती है, इसका मतलब 3/8 घट जाती है तो माइनस, फिर है बढ़ता है 57 सही 1/4, 57 सही 1/4% बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है तो इसका मतलब 4/7। इससे क्या समझे हम कि पहले जनसंख्या 6 था तो बढ़ा के 7 हो गया, है ना जी, पहले 6 था तो बढ़ा के कितना हो गया 7 हो गया, कहाँ गया यार, पहले जनसंख्या था 6 तो हो कितना गया 7 हो गया, पहले जनसंख्या था 8 तो 8 में 3 घट गया तो हो कितना गया 5, पहले जनसंख्या 7 था तो हो कितना गया 4 बढ़ गया, हो गया 11, कोई दिक्कत नहीं, काटिएगा तो कट गया, और कटेगा जी नहीं कटेगा। इससे क्या समझे, पहले जनसंख्या था 6 8 48 तो हो कितना गया 55, कितना हो गया 55 यूनिट, और हो कितना गया तो 1,65,000, तो 1 यूनिट कितना होगा तो 3000, 55 यूनिट 1,65,000, तो 1 यूनिट 3000। तो हमको निकालना है पहले जनसंख्या क्या थी या वर्तमान पहले वाला जनसंख्या,
तो इसमें 3000 से गुना करेंगे। 8 × 24, 4 × 12, 2 14, 1,44,000। दोनों तरीका सही है। चलिए 79 और 80 आप बनाइएगा कि बना लें? चलिए बता ही देते हैं इसी वीडियो में। 79 और 80 तो 2 प्रश्न हो गया है। 76, 77, 79, 80 देख लेते हैं। 79, 80 कहता है किसी पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी की बची हुई, 20% किताब हिंदी, बाकी बची हुई का 50% अंग्रेजी। देखिए भाई साहब 20% का मतलब होता है 1/5। 20% किताब हिंदी का है और शेष का 50% अंग्रेजी का, 50% अंग्रेजी का, और शेष का 30% फ्रेंच का, शेष का 30% फ्रेंच का। 30% का मतलब 3/10। इस सबको निकाल दीजिए तो जो बचा वो किताब था 6300। तो क्या करना है, निकाल देना है। पहले किसका था, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, तीनों को निकालिए। तो निकालेंगे तो घटेगा कि नहीं, घटेगा ना जी। तो मतलब पहले 5 किताब था तो 1 घट गया हिंदी का तो बचा 4। पहले 2 किताब था अगर अंग्रेजी का तो 1 घट गया 1। 10 किताब था फ्रेंच का, 3 घट गया तो 7। कटेगा भाई साहब? हाँ कटेगा, काट दो आसान रहेगा। 2 दूनी 4, यहाँ से हो जाएगा 10 दूना 50, 10 पचे 50। पहले 50 किताब था तो हो कितना गया, 7 दूनी 14। ठीक है, 50 किताब था तो बचा कितना, 14 यूनिट। अब बचा कितना, 6300। कोई दिक्कत? 1 यूनिट कितना होगा, 1 यूनिट निकालेंगे है ना। तो 1 यूनिट कितना होगा, इसको 6300 भागा 14 करेंगे। 7 दूनी 14, 7 9 63, 900। इधर हो जाएगा 450। कितना हो जाएगा 1 यूनिट, 450। 450 हो जाएगा तो 50 यूनिट, तो 50 गुने 450। तो 0 0 5 5 25, 4 5 20, 2 22। कितना किताब था कुल, 22,500। कोई दिक्कत? चलिए एक लास्ट प्रश्न है, एक लास्ट प्रश्न है भाई। 80 नंबर, 79 ख़त्म हो गया। कहता है 80 नंबर। तो एक तरीका देखिए, चारों प्रश्न को हम एक तरीका से पढ़ा चुके हैं। दूसरा तरीका भाई साहब, 80 नंबर क्या कहता है, एक निर्माता सामान विक्रेता को 25% लाभ पे बेच दिया। तो 25% के मतलब क्या हुआ, 1/4। लाभ पर मतलब अगर 4 में बनाया तो 1 बढ़ा के बेचा, बेचा कितना में, 5 में। फिर कहता है होलसेलर 20% लाभ पर बेच दिया। होलसेलर 20% मतलब 1/5, मतलब 5 में वो ख़रीदा तो 1 बढ़ा के 6 में बेच दिया। और जो फुट विक्रेता है वो ग्राहक को बेच दिया 28% लाभ पे। 28% का मतलब 28/100, मतलब 7 चौके 28, 25 चौका 100। मतलब अगर 25 में ख़रीदा है तो 32 में बेच दिया। हाँ काटिए इसको, 5 से 5 कट गया, 4 7 28 हो गया। यानी 25 के चीज़ कितना में बिक गया, 42 में। कितना में बिक गया, 42 यूनिट में। अब बिका कितना में, 9600 में। तो 1 यूनिट कितना होगा, तो 9600 भागा 42 करेंगे। 9600 भागा 42 है ना जी। गलत है, 4 से 5, 5 से 6, 7 से 32। ओ भैया 4 या 32 होगा जी, यहाँ 8 होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 48। जब 48 हो जाएगा तो 48 दूना 96, 1 यूनिट 200, तो 25 यूनिट। तो 25 गुना 200, 25 दूना 50 और 2 0 5000। मतलब किताब निर्माता के पास बना था कितना में, 5000 में, बेचा कितना में, 9600 में। तो इस प्रकार से हम 4 प्रश्न को भी अगले तरीक़ा से कर लिए, है ना। तो कुल मिलाकर कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का शुरुआत हो गया है। अगले वीडियो से डायरेक्ट प्रश्नों पे आएंगे और सक्सेसिव डिस्काउंट तो पढ़ा ही दिए हैं, इसको और आगे पढ़ाया जाएगा। आगे प्रश्न मिलेगा तो, और कंपाउंड इंटरेस्ट को भी पढ़ाया जाएगा। चलिए आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।